नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को अक्सर कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करके रिजेक्शन बोर्ड भी बोलते हैं। रिजेक्शन बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रिकमेंड नहीं हो पाते और उन्होंने एसएसबी का टैग ही रिजेक्शन बोर्ड दे दिया है। अब रिजेक्शन का कारण ये होता है कि उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं दिखती। सर ने और भारत के अच्छे जाने माने एसेसर सब लोग ये कहते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में वही कैंडिडेट रिकमेंड होगा जिसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखेंगी। पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर जिसमें जीटीओ साहब, जिसमें साइकोलॉजिस्ट साहब, जिसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर साहब होते हैं, वो भी आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढते हैं। आज इस स्टूडियो में हम एक बहुत सिंपल सवाल पे चर्चा करेंगे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी किसी प्रकार का कोई खाना या कोई दवा तो है नहीं कि वो खा लो और आपके अंदर OLQ डेवलप हो जाए। आप खुद इसी चैनल पे अलग अलग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने 3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक्सप्लेन भी कर दी हैं। एक इंडिविजुअल जो आपको सुन रहा है, जो मीडियोकर रेंज का स्टूडेंट रहा है, जिसको बहुत एक्सपोजर नहीं मिला है, या यूं कह लें वो गांव का बच्चा है, वो अपने अंदर पर्सनालिटी में क्या ऐसा करे कि सामने वाले एसेसर को, आप जैसे जीटीओ साहब को, कर्नल पंकज जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके अंदर दिखे। क्या ट्रेड्स अपने अंदर चेंज लाए कि उसको ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखे। सर, मतलब बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने रट ली और आपके अंदर आ गया। जायज बात है सर, जायज बात। तो आखिर क्या वो करे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी एसेसर को सामने दिखे। See, they must understand one thing very clearly. जी, SSB is test of your personality. और जो OLQs की बात कर रहे हैं, ये क्या है कि बेसिकली जो आपके टेस्ट कंडक्ट किए गए, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट में हो, चाहे वो GTO सीरीज में हो, चाहे वो इंटरव्यू प्रोसेस है, these are the tools to understand the availability of OLQs in a candidate. So these are tools, and these 15 OLQs are again tools to understand a personality. ठीक है, ये ऐसे काम चल रहा है। ओवरऑल क्या देखा जा रहा है, पर्सनालिटी या योर सुटेबिलिटी एज अ पर्सन, एज अ यंगस्टर इन आर्म फोर्सेस, वो देखी जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बात को कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है ये सभी एसएसबी एस्पिरेंट ये समझे कि 5 छोटे छोटे सेगमेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे और हर सेगमेंट में कुछ क्वालिटीज जिनके ऊपर आपको काम करना है, अपने डे टू डे लाइफ में वो हैबिट्स डेवलप करनी है। तो अगर ये हैबिट्स आप ठीक कर लेंगे अपने अंदर, तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे सुधार होती जाएंगी और वो अच्छी हो जाएंगी, रादर बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपका एक अलग व्यक्तित्व अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। क्या है सर वो क्वालिटी? सर, पहली चीज, जो पहला सेगमेंट मैं कहूंगा जिसपे इनको काम करना चाहिए किसी भी एसएसबी एस्पिरेंट को, कि वो जो है ना, ही मस्ट कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए 4 छोटी छोटी हैबिट्स इनको डेवलप करनी है अपने अंदर। ठीक है। पहला, वेक अप अर्ली, 5 बजे अपना बेड छोड़ दीजिए। अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आने लग जाएंगे। देखिए, ये आदत जो होती है ना, धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाती है। और कंफर्ट जोन जब तोड़ना होता है तो सबसे पहले तो आप अपने जो वर्किंग आवर्स है उनको बढ़ाइए। जो आप 5 बजे उठेंगे, मान लीजिए आज कोई 9 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठेगा तो उसको 4 घंटे का अलग लेवल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करिए, ये हैबिट बनाइए। दूसरी हैबिट आपको जो बनानी है, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी डे बाहर निकलिए, दौड़ने जाइए। और दौड़ते समय देखिए, एसएसबी एस्पिरेंट इस गलतफहमी में ना रहें कि आप योगा कर लेते हैं या आप जो है मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। योगा करना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, रिटायरमेंट के बाद जाइएगा। अभी फौज में पैर रखना है इनको। अभी आप जॉगिंग करने जाएं। एक एसएसबी एस्पिरेंट 2, 2.5, 3 किलोमीटर जॉगिंग करेगा, वो अच्छा लगेगा।
पुशअप्स लगाइए, पुलअप्स लगाइए। 3 चीजों से बचना है फिटनेस के नाम पर। एक तो जिम नहीं जाना, दूसरा योगा मत करना, तीसरा जो है आप वॉक पर मत जाइए। बाबा रामदेव आप पे नाराज होने वाले हैं। नहीं सर, बिल्कुल योगा करना है, अपने एडिशनल टाइम में करो, वो सीखना है, वो अच्छी चीज है, बट इससे ही फिटनेस पर आप रह जाओगे ये नहीं है। क्योंकि आप जिस भी एकेडमी में देखो रनिंग है, हर जगह रनिंग है। और देखिए वो फिटनेस जो है योगा के ऊपर आर्मी बिलीव नहीं करती है, वो शौकिया कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं फौज में भी, मगर वो शौकिया होना चाहिए। फिटनेस आप रनिंग और अपने पुलअप्स पुशअप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। तीसरी चीज, स्मॉल चैलेंजेस अपने लिए रोज बनाइए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदत बनाइए कि अपने आप को चैलेंज करना सीखिए, और वो चैलेंज हर जगह करिए। जैसे मैंने कहा 5 बजे उठना है, आप शुरू में अलार्म लगा करके उठ रहे हैं, एक दिन कोशिश करिए बिना अलार्म के उठेंगे 5 बजे। आप रोज जो है 5 बजे उठ जाते हैं बिना अलार्म के, एक दिन कोशिश करिए कि आज मैं 4:45 बजे, मैं 4:30 बजे उठूंगा। रोज आप 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, एक दिन कोशिश करिए कि मुझे आज 4 किलोमीटर, मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। छोटे छोटे चैलेंजेस जो आप अचीव कर पाए, वो आपकी बहुत पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए मदद करेगा। चौथी हैबिट जो आपको डेवलप करनी है कि हमेशा हर काम के लिए अपना एक प्लान बी तैयार करना सीखो। कोई भी चीज, डेवलप अ हैबिट ऑफ मेकिंग प्लान बी। क्या होता है जिनके पास प्लान बी नहीं होता है, सर व्यक्तित्व में क्या फर्क पड़ता है वो भी समझा दो थोड़ा सा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर ये लास्ट तक देखें, इनके लिए खुद बहुत चेंजेस दिखेंगे अगर इसको ईमानदारी से फॉलो करोगे आप। क्या है कि जो लोग अपने प्लान बी के साथ नहीं तैयार रहते हैं, उन लोगों के आगे चल करके व्यक्तित्व में एक बड़ी चीज नजर आती है, वो इरिटेट होने लग जाते हैं। ये उनके हैबिट बन जाती है। ज्यादातर इरिटेट वो लोग होते हैं जिनके पास प्लान बी नहीं होता है। जिनके पास प्लान बी होता है दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्लान बी। जैसे मान लीजिए कि एक छुट्टी के दिन आपने प्लान किया कि मुझे मूवी देखने जाना है, ठीक है, और 12 बजे आपने सोचा था हम निकलेंगे, 1 बजे से मूवी देखेंगे आराम से जाकर के। अनफॉर्चुनेटली 11:30 बजे तेज बारिश होने लग गई, अब बाहर नहीं जा पाएंगे। अब वो मूवी नहीं देखने जा पाए। जिस कैंडिडेट के पास प्लान बी नहीं होगा, जिस भी व्यक्ति के पास प्लान बी नहीं होगा, वो अंदर बैठ करके बहुत इरिटेट होगा। क्यों? उसको कपड़े भी चेंज करने होंगे, मायूस भी होगा, गुस्सा भी आएगा, ये क्या हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें, जिसके पास प्लान बी होगा वो कुछ और काम करने लग जाएगा। तो ये प्लान बी डेवलप करना सीखिए अपनी लाइफ में। ये 4 हैबिट आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। माना सर, माना, सही बात है। ठीक है, चारों हैबिट्स कंफर्ट जोन से हटा रही है। दूसरा सेगमेंट जिस पर इनको काम करना है वो है अपना एनर्जी लेवल हमेशा हाई रखना। अगर फौज में जाना है, आर्म फोर्सेस में जाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, फिर आपके दिमाग की वजह से कोई ले जाएगा, नो। एनर्जी लेवल हमेशा, यूनिफॉर्म की एक बहुत बड़ी डिमांड है आपका एनर्जी लेवल, ठीक है। और अपने एनर्जी लेवल को बनाने के लिए आपको 5 और क्वालिटीज को अपने अंदर, हैबिट्स को, अपनी डे टू डे लाइफ में 5 हैबिट्स आप डेवलप करिए। पहली चीज आएगी रिमेन कॉन्फिडेंट। एनर्जी लेवल हाई रखना है ना, पहले अपना विश्वास जगा लो, ठीक है। क्योंकि कोई भी यंगस्टर, कोई भी व्यक्ति जो खुद पे विश्वास नहीं करता है ना, उस पे दुनिया में कोई दूसरा विश्वास नहीं करता है। तो स्टार्ट बिलीविंग ऑन योरसेल्फ एंड दिस विल हेल्प यू डेवलपिंग गुड कॉन्फिडेंस लेवल। एक चीज। दूसरी चीज है कि ऑलवेज एंथुसियास्टिक रहो, जॉयफुल रहो। रिमेन जॉयफुल एंड एंथुसियास्टिक। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करती हैं। ये देखिए सर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मुरझाया हुआ तो फूल भी नहीं अच्छा लगता है। सही बात। तो एक चेहरा कैसे अच्छा लगेगा मुरझाया हुआ, है ना। तो आप मायूस ना हो जाइए छोटी छोटी बातों पर, थोड़ा सा एंथुसियास्टिक रहिए, चीयर अप रहिए। ये दूसरी हैबिट डालिए। तीसरी जो डालनी है हैबिट इनको, यू मस्ट हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इन योर लाइफ। कभी अपना पास्ट मत कैरी करिए। अच्छा था, बुरा था, वो पास्ट था, उसको कैरी मत करिए अपनी लाइफ में। आगे देख करके चलना है।
हर मोमेंट, हर दिन एक नया दिन है और आपको अपना 100% देना है। ये जायज बात है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने पास्ट में मेहनत की थी इसलिए अच्छा रिजल्ट मिला, पास्ट में मेहनत नहीं की थी इसलिए रिजल्ट नहीं मिला, उसका आज से कोई लेना देना नहीं है। आज आपको फिर 100% देना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप 80% मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 80% ही मिलेगा, ये तय बात है। तो एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू मस्ट गिव योर 100% एवरी मोमेंट, एवरी डे। और ये तब तक नहीं होता है जब तक कि आप पुराने पास्ट को कैरी कर रहे होते हैं, तो अपने पास्ट को कैरी ना करें। चौथी चीज, डोंट वेस्ट योर फ्री टाइम। होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब काम है तो सभी काम करेंगे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट खाली टाइम में काम करने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम होते हैं। टीवी देखते हैं, सोते हैं ज्यादातर एस्पिरेंट सोते हैं। हाँ सर, वो एक यंगस्टर जो दोपहर में सो रहा है, सोचिए ये क्या लाइफ जिएगा आगे चल करके। ये दोपहर में खाना खा के सो जाते हैं। क्यों सो जाते हो भाई? आप रात है सोने के लिए, आप अच्छे से सोइए। दिन में खाली टाइम है, जब भी फ्री टाइम है उसको वेस्ट मत करिए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक अच्छी हॉबी डेवलप करें। सही बात है सर, यह आपके व्यक्तित्व में बहुत फर्क डालता है। तो स्पोर्ट्स उसके अलावा आप अपने फैमिली मेंबर से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, लोगों के बीच में रहिए, ना कि अकेले। आप जब टाइम वेस्ट करेंगे ना, अपना फ्री टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप अकेले रहने की आदत डाल देंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। पांचवी जो बड़ी चीज है इनको डेवलप करनी है हैबिट के तौर पर, एक टीम गेम खेलना शुरू करें। हमेशा बोलते हैं आप ये, एक टीम गेम खेलना शुरू करिए, बहुत बदलाव दिखेगा आपको अपने अंदर। ये 5 हैबिट्स आपको डेवलप करनी है अगर अपना एनर्जी लेवल हाई रखना है, राइट सर। तीसरी चीज, अपने अवेयरनेस लेवल को अच्छा रखिए। अगर आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी अवेयरनेस लेवल अच्छी होनी चाहिए। और अवेयरनेस लेवल के लिए आप सिर्फ 2 हैबिट डेवलप करिए। 1, स्टार्ट डेवलपिंग रीडिंग हैबिट। ठीक है, डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट, जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें, सिलेबस के बाहर बहुत किताबें, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स हैं, आर्मी हीरोज की स्टोरी हैं, वो किताबें पढ़िए। फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, फिक्शन पढ़िए, मगर पढ़ने की आदत डालिए, पहली चीज। दूसरा, पढ़ने के साथ साथ न्यूज भी पढ़ते रहिए। किसी भी माध्यम से, आप अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है उससे पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से न्यूज भी पढ़ते रहिए। न्यूज और बुक्स दोनों साथ साथ चलती रहे। आज इसी को टोटल मिलाकर के हम कह रहे हैं रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। और वैलिड यूज ऑफ मोबाइल, मैं मिनिमम यूज नहीं कह रहा हूं इनके लिए, मैं कह रहा हूं वैलिड यूज रखिए। जितनी जरूरत, गैजेट है, जरूरत के लिए बनाया है, इसकी जरूरत इससे पूरी होने दीजिए, मगर इसके गुलाम मत बन जाइए। जब आप इनवैलिड यूज करते हैं ना मोबाइल का, तो ये एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल के, और फिर ये अपना जो प्रयास होता है ना वो छोड़ देते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है। मेहनत ना करने के लिए सबसे आसान है, कुछ भी आ गया सर्च मारो मोबाइल पर, गूगल पर जाकर के, GPT आ गया है तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो उसका वैलिड यूज रखिए। आपको अगर कोई भी एक चीज, मान लीजिए सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मोबाइल पर आपने देख लिया क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर उसका कोई आर्टिकल जरूर पढ़िए। ठीक है, हर चीज के लिए मोबाइल पर ऐसे अनवांटेड आश्चर्य हो जाना या उसके एडिक्शन में चले जाना, वो एक आपकी अवेयरनेस को कमजोर करता है। तो ये 2 हैबिट आप अपनी डालिए अगर अवेयरनेस लेवल अच्छी रखनी है। फिर आता है आपका रिमेन ऑर्गेनाइज्ड इन योर लाइफ, चौथा सेगमेंट, जिसमें फिर आपको 2 हैबिट डेवलप करनी है। पहली चीज है कि आप अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों की एक्टिविटीज, फैमिली एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी छोटी छोटी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लेना शुरू करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी धीरे धीरे सुधरती है इससे। मान लीजिए एक बच्चा, जो बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, जो बच्चे बाहर का काम नहीं करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जनरली थोड़ी सी कमजोर होती है। क्योंकि आप किसी बच्चे को बाजार भेजिए, आप बाजार जाइए आराम से, कोई
घर का सामान लेकर के आइए, ये भी एक घर की जवाबदारी है और आप करना सीखिए जो जिस लेवल का है। 12th क्लास स्टूडेंट, यस 12th क्लास स्टूडेंट हो आप, 12th क्लास के लेवल से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, जो ग्रेजुएट लेवल एंट्री है वो उस हिसाब से उठाएगा, जो जिस लेवल की एज रखता है वो उस हिसाब से अपने घर की जवाबदारियां उठाना शुरू करें। एक बार होगा, 2 बार होगा, आपसे गलती होगी कि आप बाजार के 2 चक्कर लगाएंगे, 3 चक्कर लगाएंगे, तीसरी बार खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इस दुकान पे पहले जाऊंगा, फिर उस दुकान पे जाऊंगा, फिर उस दुकान पे जाऊंगा, ऐसे पूरा काम करते हुए वापस आऊंगा। तो ये भी आप ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये आपके व्यक्तित्व में आता है, फिर शामिल हो जाती है ये चीजें। दूसरी चीज जो आपको डेवलप करनी है, अपने प्लान को थोड़ा सा योर डे टू डे जो प्लान बनाते हैं, आप काम करते हैं, एक्टिविटीज जो करते हैं, जिसको हम रूटीन, डेली रूटीन कहते हैं, उसको थोड़ा प्लान करके चला करिए और उसके मेक नोट ऑफ इट। शाम को आप ये देखिए कि मैंने जो प्लान बनाया था वो कल मैंने क्या बनाया था, कल मुझे क्या करना है, मेक नोट ऑफ इट। कल शाम को ये देखिए कि इसमें से हुआ क्या क्या मेरे साथ और कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें मैंने कैसे की हैं। तो वो आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में थोड़ा सा मदद करती है जी। ठीक है जी। जैसे घर की जवाबदारियां थी तो उसी में अपना कमरा भी साफ करना है, कबर्ड लगाना है, पढ़ाई किताबें कहाँ रखनी, वो सब घर की जवाबदारियों के अंदर ही आ गया। ये आपकी अलग से जवाबदारियां नहीं है, आप यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। ठीक है, तो ये 2 ही हैबिट आप डेवलप करिए कि परिवार के प्रति मेरी क्या जवाबदारियां हैं, उसको ढंग से निभा सकता हूं। और दूसरी चीज, अपने रूटीन जो आप कैसे दिन बिताने वाले हैं उसका एक प्लान बना करके इसका एक नोट बना लिया करें। ये 2 हैबिट बनाइए अपने अंदर। लास्ट इज आपकी मेंटल हेल्थ। लास्ट सेगमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मेंटल हेल्थ जो अगर अपनी ठीक रखनी है तो यहां पर फिर आप 3 हैबिट्स अपनी लाइफ में डालिए। एक, थिंक पॉजिटिव एंड बी डाउन टू द अर्थ। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही हैबिट, एक हैबिट है ये कि बी पॉजिटिव एंड रिमेन डाउन टू द अर्थ। होता क्या है आमतौर पे सर, जो कैंडिडेट पॉजिटिव सोचता है वो हवा में उड़ चुका होता है, वो जमीन पे नहीं रहता है, अपने आप को अफसर समझ के वो हवा में उड़ने लग गया बिल्कुल। और जो जमीन पे रह जाता है वो पॉजिटिव सोच नहीं पाता, वो बेचारा डिप्रेस हो जाता है बिल्कुल, मैं क्या सोचूं। ये दोनों चीजें एक साथ डेवलप करनी है आपको, पॉजिटिव भी सोचना है और धरातल पर भी रहना है सर। राइट। सेकंड, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी को खुद को जानिए, नो योरसेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, जिससे आपको आगे सुधार करने में बहुत फर्क पड़ेगा। ये आपके सेल्फ बिलीफ पर बहुत फर्क डालता है। ठीक है, आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और आप अपनी अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और थर्ड एंड लास्ट हैबिट जो आपको डेवलप करनी है, इमोशनली बैलेंस्ड रहना है लाइफ में। रिमेन इमोशनली बैलेंस्ड, बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिश्ते हैं हमारे, ये क्योंकि उस स्टेज से निकल करके आते हैं जहां पर पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, कईयों की गर्लफ्रेंड भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों में ये ना, इनको क्या करते हैं, अपने रिश्तों को ये अपनी कमजोरी बना लेते हैं। रिश्ते कभी कमजोरी नहीं होते हैं, रिश्ते हमेशा आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। तो अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ना कि वीकनेस बना लीजिए। ठीक है, इससे आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे। ये 16 हैबिट अगर आप ठीक कर लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सेगमेंट ठीक हो जाएंगे और नेचुरली आपको फिर दिखावा कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। सर ये बड़ा फर्क पड़ता है। समस्या क्या है इनके साथ, एक और चीज मैं ऐड करूं इनके साथ, कि ये दिक्कत क्या करते हैं सर, जब ये एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो पाते हैं या कहीं कोई चीज हो जाती है तो ये दूसरों में कमियां ढूंढते हैं।
दे स्टार्ट्स लुकिंग फॉर, अब इसको ऐसे समझिए कि जिसने अपनी हैबिट्स सुधारी नहीं है वो एसएसबी बोर्ड को गाली दे देगा, जा रहे हैं और वो एसएसबी बोर्ड को ज्यादा ब्लेम करते हैं कि जीटीयू साहब को गाली दे देगा, वो तो आर्मी वालों के लिए बायस्ड होते हैं, हमें तो फालतू में यहाँ पर बुला लिया था, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर दिखावा होता है सिर्फ, है ना यार, क्या असेस कर रहे हैं, मैंने तो सब ठीक किया था, कोई कमी नहीं बताता कि मैंने क्या गलती की थी, सब कहते हैं मैंने तो बड़ा अच्छा किया था यार, मेरा क्यों नहीं रिकमेंड हुआ। तो हर किसी को क्या है, ब्लेम करने के लिए सिस्टम, दूसरों में कमियां ढूंढ रहे, कोई दूसरा रिकमेंड हो गया तो कहते उसने तो सर इतना अच्छा काम नहीं किया था जितना मैंने किया था, उसने तो मेरे से भी खराब परफॉर्म किया था, वो कैसे रिकमेंड हो गया। तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द अदर एंड, ठीक है। और जब यही लोग होते हैं, जब जो अभी यंग एज के हैं काफी, कईयों की शादी भी होने वाली होगी, कईयों की हो चुकी होगी, है ना, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा होगा, जब इस एज में हो आप बताइए सर, एक लड़का जब लड़की देखने के लिए गया, ठीक है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तब क्या कहते हैं ये, तब आकर के शाम को मायूस हो जाते हैं, लेकर ड्रिंक बैठ जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, कहेगा मेरे अंदर क्या कमी थी अगर उसने मुझे नहीं सिलेक्ट किया, है ना। किसी को प्रपोज करेगा, मना कर दिया, कहेगा शाम को आकर के आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी कि उसने मुझे मना कर दिया। लड़के ने लड़की को मना कर दिया, लड़की परेशान है कि मेरे अंदर आखिर ऐसी क्या कमी थी कि मुझे मना कर दिया। सी, ये लाइफ है, आपको एक चढ़ाओ तो एक जगह कहीं सर, जब ये सिलेक्ट नहीं हुए, उस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्ट नहीं हुए, तब तो आप दूसरों को गालियां दे रहे थे, और जब आपकी निजी जिंदगी में आपको किसी ने नहीं सिलेक्ट किया तो आप खुद की तरफ देख रहे हो कि यार आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। यही चीज वहां कर लो भाई, ट्रू, वो भी एक परिवार है, तो आप यही चीज वहां करेंगे। ये 16 क्वालिटी सर नेचुरली एस्पिरेंट्स के अंदर OLQ डेवलप करेगी। बिल्कुल सर, ये हैबिट्स अगर आप रोज की लाइफ में और पूरी शिद्दत से मेहनत, इसीलिए मैं बोलता हूँ एस्पिरेंट्स की सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ट्रेनिंग होती है। ये देखिए नेचुरली GTU एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन SK सर ने आपको बताया कैसे नेचुरली आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखेंगी। ये कर लो और नेचुरली OLQ आपके अंदर आ जाएगी। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कोई ब्लॉग देखने की जरूरत नहीं, बस अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपका भी सपना फौज में कमीशन अफसर बनने का है तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ट्रेनिंग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से करें। यहाँ आपको बेस्ट एसेसर्स मिलेंगे। जी हाँ, स्टार्टेड इन ईयर 2003, आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को 21 साल हो गए। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी का सपना था कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स हम त्रिशूल से सेलेक्ट करके फौज को दें, और इस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल पंकज सर, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एंड वेटरन GTU एक्सपर्ट कैप्टन SK सर। आशा करते हैं कि वीडियो का मैसेज आपको समझ आया हो। आशा करते हैं इस वीडियो के बाद आप अपने ऊपर काम करना चालू करें। नए साल के साथ नया रेजोल्यूशन होता है, ये वीडियो आपको नया रेजोल्यूशन जरूर दिलाएगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई शक है तो नीचे लिखे हुए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।